अगर आपको 12,460 की सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लंबा होने वाला है और 51 और 0 की पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शून्य जनपद को रोक कर भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगाई है। नंबर 1 पर यहाँ पर आते हैं राम जनक मौर्य, मेरिट इनकी ओबीसी में 61.87 है। मुकेश कुमार शुक्ला जनरल मेरिट में यहाँ पर 59.58 हैं। ठीक, नंदनी शुक्ला जनरल मेरिट में 67 यहाँ पर 30 मेरिट है। उसके बाद जब इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अश्वनी कुमार ओबीसी में 58.14 है। फिर यहाँ पर कृष्ण मोहन वर्मा ओबीसी मेरिट में 59.19 है। यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो सभी लोग हैं ये सभी के सभी शिक्षा मित्र हैं जो कि 51 जनपद से अपोजिट पार्टी बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सभी जो शिक्षा मित्र हैं ये लगातार 10,000 रुपये की सैलरी पा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? जो 51 जनपद के वो अभ्यर्थी जो घर पर बैठे हैं। चलिए आगे बता देते हैं हम आपको। इस मैसेज में साफ तौर पर कहा गया है कि जिला वरीयता के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सभी ने मिलकर आज आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार्ता की, जहां पर ये सभी अभ्यर्थी यहां पर मौजूद रहे जो कि 51 जनपद के रहे। आप नाम देख सकते हैं। इन लोगों ने निर्णय लिया है कि भर्ती अगर शुरू होती है तो पहले 51 जनपद को मौका दे दिया जाए। जब सभी 51 जनपद के साथी हो जाएं तब अगर सीटें बचें तब 0 जनपद को मौका दिया जाए, तभी हम तैयार हैं। अन्यथा की स्थिति में हम इस पर कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। ये साफ तौर पर इनके द्वारा कहा गया है। आगे की बातें बताने से पहले हम आपको बता दें जितने भी मैंने शिक्षा मित्रों के अभ्यर्थियों के नाम गिनवाए हैं इनकी जो कट ऑफ है इनका सिलेक्शन इस कैटेगरी में हो पाना नामुमकिन है अगर ये ऐसा ही करते रहे तो, क्योंकि अगर कोड के आधार पर भर्ती होगी तो कोड का जो फैसला है वो सभी को पता है कि क्या आएगा। अगर 51 के पक्ष में आता है तो भर्ती प्रक्रिया कभी नहीं शुरू होगी, अगर 0 के पक्ष में आता है तो इनको नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है। फिलहाल ये सरकार की जो बात है या अन्य जो सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो उनकी बात ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये केवल अपना सोच रहे हैं, लेकिन जो अन्य 51 जनपद और 0 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनको लगातार इनकी जो पेमेंट है वो मिल रही है, लेकिन क्या जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई पेमेंट मिल रही है? उनका कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। चलिए मोहित कुमार द्विवेदी ने भी कुछ कहा है वो भी देख लेते हैं। पहले मोहित कुमार द्विवेदी ने आज एक पोस्ट की, इसमें बहुत सारी चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक लिखी रही। हम आपको मेन बातें दिखाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि 22 मार्च को SCRT पर मीटिंग रखी गई। मीटिंग में 51 0 के लगभग सभी 20-25 लोग रहे, जहाँ पर सभी ने वार्ता की और वार्ता करने के बाद निर्णय क्या लिखा यहाँ पर देखिए। 2 बजे से 6 बजे तक मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद सभी यही हुआ कि 51 जनपद को पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, फिर बची सीटों पर 0 को दिया जाए। कुल मिलाकर कुछ नहीं डिसाइड हुआ। ये हुआ कि जो 15 अप्रैल को डेट लगी है वहीं से निर्णय होगा, हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हुई। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी से वार्ता नहीं हुई, तो आप देखिए गाजीपुर के शून्य जनपद के आसीन टीम ने मंत्री जी से वार्ता कराई। यहाँ पर फिर वही चीज़ चर्चा की गई है कि ये साफ है कि वाकई में वार्ता हुई है और मंत्री जी ने खुद इस चीज़ के लिए कहा है। कोई भी अभ्यर्थी जाकर इस चीज़ को पता कर सकता है। यहाँ पर सभी चीज़ें कही गई हैं और लगातार मोहित कुमार द्विवेदी ये कह रहे हैं कि शून्य जनपद जो भी फैसला लेगा वो उसके लिए तैयार है, वो तुरंत लिखित में दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने ये कहा है। देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि ये देखिए कि मुझे शून्य जनपद के साथियों को बताया गया है कि मंत्री जी ने ऐसा बोला है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक नोटिस जारी कर देगी और सभी सीटों को बैकलॉग में डाल देगी। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इतना संभव नहीं है कि एक नोटिस जारी कर इन सभी सीटों को बैकलॉग में डाला जाए, क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग लगातार चल रहा है।
फिर साथ में मोहित कुमार द्विवेदी जी ये भी कहते हैं कि समझौता कर लिया जाए, सरकार को लिख कर दे दिया जाए। लेकिन यदि सरकार को एफिडेविट दोगे तो सरकार भी कोर्ट से करा या भर्ती करेगी या एफिडेविट दे देगी या जो भी, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। अगर आपने एफिडेविट लिख कर दे दिया तो सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे सरकार चाहेगी वैसे इस भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर करेगी। फिलहाल मोहित कुमार द्विवेदी ने फिर वही बात कही है कि मैं जैसा सभी टीम के मेंबर कहेंगे वो वैसा करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम इसके लिए तैयार नहीं या हम ऐसे नहीं तैयार हैं वैसा नहीं तैयार, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा मौका है कि सरकार अगर इस भर्ती प्रक्रिया को बिना कोर्ट कचहरी के शुरू करने जा रही है तो अच्छा है यहाँ पर कि इस चीज़ को शुरू किया लिया जाए। और मोहित कुमार द्विवेदी यहाँ से खुद कहते हैं कि चाहे जैसे भर्ती हो, उनकी कट ऑफ 76 है। कुल मिलाकर इनका सिलेक्शन यहाँ पर कन्फर्म है। ये बता रहे हैं कि हमें यहाँ से कोई भी समस्या नहीं है, ना ये भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई भी अड़ंगा लगा रहा है, इनका साफ तौर पर यह कहना। अब इन सभी आज के वायरल हुए मैसेज और पोस्टों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में जो 12,460 शिक्षक भर्ती है किन लोगों के कारण रुकी है और किन कारणों से रुकी है। फिलहाल यह भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही थी, पूरी हो रही थी, लेकिन 51 जनपद के वही अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मित्र के तौर पर जो सामने आए, इन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवाई, जिसके चलते 7,000 सीटें आज भी फंसी हुई हैं और उसमें 7,000 जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलती है और आज वो जो नौकरी कर रहे होते लगभग 3 से 4 सालों से, लेकिन क्यों नहीं मिला उनको नौकरी, ये भी आप समझ रहे हैं। तो कुल यहाँ पर मिलाकर यही है कि 0 जनपद के जो भी मेंबर हैं वो लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाह रहे हैं, चाहे कोर्ट माध्यम से पूरी हो या समझौता कर पूरी हो। लेकिन जिन लोगों ने विपक्ष पार्टी के तौर पर केस किया है वो आगे नहीं आ रहे हैं। वो कुल मिलाकर यही चाहते हैं कि 51 जनपद को पहले नियुक्ति दे दी जाए, जो कि संभव नहीं है। मान लीजिए मोहित कुमार द्विवेदी जी कह देते हैं कि 51 को नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन सरकार कभी भी नहीं जाएगी इसके खिलाफ, सरकार कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगी। सरकार भर्ती करेगी तो अपने जो नियम से उन्होंने जीओ जारी किया था उसी आधार पर भर्ती करेगी। लगातार बताया जा रहा है कि 51 हो चाहे 0 हो, अगर भर्ती शुरू होती है उसी आधार पर तो सबका यहाँ पर सिलेक्शन लगभग ऑल कैंडिडेट का हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा शून्य है और वही इसमें लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें लगातार यहाँ पर उनके पास रोज़गार है, वो पेमेंट पा रहे हैं, हर चीज़ें पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो रहा है बेरोज़गारों का। तो अगर आप भी बेरोज़गार हैं और उस भर्ती से संबंधित हैं तो यहाँ पर आपको अपनी आवाज़ उठानी है और इस वीडियो को शेयर करना है। आपको विरोध करना है कि अगर सरकार भर्ती शुरू करना चाह रही तो उसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि भर्ती शुरू हो जैसे भी हो, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, अन्यथा की स्थिति में नुकसान सभी अभ्यर्थियों को देखना पड़ेगा। जिनके पास रोजगार है उनके पास वो वैसे की वैसे स्थिति में बने रहेंगे, लेकिन जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो उन पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया चाह रहे हैं शुरू हो और भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। अगर सरकार ने कुछ गलत नोटिस जारी कर दिया तो उसके बाद कुछ भी संशोधन कर पाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वीडियो में आपने सच देखा है, बाकी आप निर्णय ले सकते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे जो भी चीज़ें पता चलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, अपनी राय बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप वाकई में आपका क्या कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।